जाता है। ठीक है। और अगर उस लेवल तक बच्चे के माइलस्टोन्स डेवलप हुए में हो, यानी वो प्रॉपर जो है वो सेंस कर सकता है, कम्युनिकेट करता है, चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, उसकी कम्युनिकेशन डेवलप हो चुकी भी है, तो ये एज बेस्ट एज होती है बच्चों की लर्निंग की भी और आगे प्रोग्रेस करने की भी। बच्चों के हवाले से आपके पास जो ज्यादा केसेस आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? बच्चों के हवाले से जो केसेस आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि एक तो ऑटिज्म बहुत ज़्यादा आता है, ADHD बहुत ज़्यादा आता है, या लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। वो बच्चे जिन्हें लिखने में, पढ़ने में, चीज़ें समझने में इश्यूज आते हैं, उनकी मेमोरी थोड़ी सी वीक होती है या वो उस तरह फोकस नहीं कर पाते, उनकी अटेंशन नहीं होती, इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं। और जो बहुत ही अर्ली एज में आ रहे हैं वो तो आजकल ऑटिज्म इज़ वेरी कॉमन। अगर आप किसी बच्चे को कहते रहे कि आप पागल हो, तुम कर ही नहीं सकते, तुम खराब हो, तुम गंदे हो, तुम अच्छे बच्चे ही नहीं हो, तो वो कभी सुधर सकता है, वो कभी अच्छा सोच सकता है, उसका माइंड जो है वो बेहतर नशोनुमा पा सकता है? ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हम पहले से ही उस बच्चे को लेबल कर देते हैं एज अ पर्सनालिटी कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आपसे अच्छे की उम्मीद ही नहीं है और आप अच्छा कर ही नहीं सकते। तो जब बच्चा अपने बारे में इतने नेगेटिव कमेंट सुनता है और हर बात में ये देखता है कि मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, तो उसकी लर्निंग फिर नेगेटिव ही होती है। वो जितने अमल करता है पॉसिबली वो नेगेटिव ही करता है। ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि वो एज अ विलन अपने आप को परसीव कर लेता है और एज अ विलन ही वो ग्रो अप होता है। ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें अगर बच्चे की स्कूलिंग बेहतर हो जाए, बच्चा अच्छे एनवायरनमेंट में चला जाए, तो चांसेस होते हैं कि वो पॉजिटिव आउटकम्स दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर यही टेम्परामेंट और यही बिहेवियर उनके साथ जारी रहे तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव आउटकम देते हैं और वो उसी तरह की पर्सनैलिटी जो है वो देते हैं अपनी। इस हवाले से आप पेरेंट्स को आखिर में क्या मशवरा देना चाहेंगी कि कौन कौन सी सिम्टम्स अगर उन बच्चों में हैं तो वो आपके पास चेकअप के लिए आ सकते हैं, और इसके अलावा अगर नहीं है तो बेहतरी के लिए क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल, मोस्टली पेरेंट्स को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप पेरेंटिंग को जो है वो सीरियसली लें। सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को जो है वो कुरानी तालीम दिलवाना या दुनियावी तालीम दिलवाना, उनके लिए हर चीज़ की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करना लाजमी नहीं होता। बच्चों का जो पहला सोर्स ऑफ लर्निंग होता है, जो पहला स्कूल होता है, वो उनके पेरेंट्स होते हैं। स्कूल जाने से पहले भी वो घर में जो लर्न करते हैं वो हमेशा उनकी नेचर में एक चीज़ रह जाती है, वो बस जाती है और वो वैसे ही बनते हैं जैसे उनका घर का माहौल और उनके पेरेंट्स होते हैं। काइंडली आप बच्चों के सामने जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसा एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने जितने इश्यूज़ होते हैं वो बच्चों के सामने ना रिजॉल्व किया करें, वो हट के रिजॉल्व किया करें, क्योंकि उनकी ये जो स्टेज होती है वो जैसा आपको देखते हैं वो कल को वैसा ही बिहेव करते हैं और वो भी अपने रिलेशनशिप में बड़े होकर भी और छोटे होकर भी सेम बिहेव करते हैं। वो लोग जो कि अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेके परेशान हैं, चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपनी हेल्थ को, अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो ज़रूर आ सकते हैं और अपनी असेसमेंट भी करवा सकते हैं, डायग्नोसिस भी करवा सकते हैं और इसके लिए थेरेपी अवेल कर सकते हैं, जो कि हमारे एरिया में बड़ी ही क्रूशल तरीके से मिलती है। उसके लिए हमें एफर्ट भी करनी पड़ती है और अब उनके लिए अवेलेबल है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो प्लीज़ काइंडली ज्वाइन।